हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट एंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में बहुत बच्चों को डाउट्स भी बड़े रहते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक है कि व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लर्न शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्या होती है और शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए और कितना टाइम लगता है, इसको आज हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सारी चीज़ें, जितने भी डाउट बच्चों के रहते हैं, आज हम इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो है, पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड है क्या? ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड एक स्किल है, आप इसको बोल सकते हो। शॉर्ट हैंड इज अ स्किल टू राइट अ large numbers of words in a shorter period of time. फ्रेंड्स, ये है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड एक ऐसी कला है जिसमें हम बहुत सारे वर्ड्स को बहुत कम समय में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने, लेट्स सपोज करो, अगर हमने इंग्लिश में, कोई हमें डिक्टेट करा रहा है, डिक्टेशन इंग्लिश में, हम हमें 80 वर्ड पर मिनट अगर हमने लिखने हैं, तो अगर हम फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ये इम्पॉसिबल है लिखना। हम कभी भी 1 मिनट में 80 वर्ड्स नहीं लिख सकते इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉसिबल है, ये हम नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी जगह पर काम आती है शॉर्ट हैंड स्किल। ठीक है, शॉर्ट हैंड में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सर्टेन स्ट्रोक्स होती हैं। हम साउंड से स्ट्रोक्स बनाना सीखते हैं और उसी स्ट्रोक्स को, उसी आउटलाइन से हम स्किल बना लेते हैं एक, जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, और उसको हम कम समय में ज़्यादा वर्ड्स को हम लिख पाते हैं। इसका शॉर्ट हैंड लैंग्वेज का जो हम लिखते कैसे हैं, इसकी पहचान कैसे होती है, मैं वीडियो के साइड पे इसका वो लगा दूंगा, फोटो लगा दूंगा, आपको उससे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि शॉर्ट हैंड एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि फ्रेंड्स की शॉर्ट हैंड है जो, सॉरी फ्रेंड्स इसको हटाते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि शॉर्ट हैंड जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही हो। ओके फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड हर एक लैंग्वेज में होती है। इंग्लिश में होती है, हिंदी में होती है, उर्दू में होती है, पंजाबी में होती है, और भी जो लैंग्वेजेस हैं हमारी, उन सभी में शॉर्ट हैंड होती है। और हर एक लैंग्वेज का कोर्स अलग तरीके से होता है। और आप इस चैनल पे, जेके शॉर्ट हैंड प्लेनेट, आप फ्रेंड्स इस चैनल पे जो आप स्टेनोग्राफी स्किल सीखेंगे वो प्योरली ऑन इंग्लिश लैंग्वेज होगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो सबसे बड़ा डाउट बच्चों का रहता है इसमें, बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम शॉर्ट हैंड जो करने वाले होते हैं वो जी 1 महीने में भी सीख लेते हैं, 2 महीने में भी सीख लेते हैं, पर एक्चुअल में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट हैंड कोई स्किल, कोई ये ऐसे आसान स्किल नहीं है कि इसको कोई भी बच्चा 1 महीने में सीख ले, 2 महीने में सीख ले। ये कोई मेच्योरिटी वाली बात नहीं है। शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए कितना टाइम लगता है, ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया कि शॉर्ट हैंड एक स्किल है। इसको फ्रेंड्स, जो इसकी बुक है, अच्छा, पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं वो हम किस बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उसका फोटो वीडियो के साइड पे लगा देता हूँ।
आपको पता लग जाएगा कि हम कौन सी बुक से ये कर रहे हैं। शॉर्ट हैंड का कोर्स हम कौन सी बुक से कर रहे हैं। ये हम बेसिक बुक से कर रहे हैं, बेसिक पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक से हम अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं कोर्स को कंप्लीट करवा रहा हूँ, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसकी कोर्स की, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट को देख लीजिए, और जिस भी बच्चे ने शॉर्ट हैंड सीखनी हो वहाँ से जाके वो शॉर्ट हैंड सीख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके फ्रेंड। अच्छा, अब हम पिटमैन बेसिक पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक से हम ये कर रहे हैं कोर्स सारा। और इस कोर्स को फ्रेंड्स, ये जो इसकी बुक है, इसी को अगर कंप्लीट हमने करना है अच्छे तरीके से, ये हमें फ्रेंड्स जो टाइम लगेगा, ये पूरी कंप्लीट बुक करने के लिए हमें कंप्लीट बुक कोर्स करने के लिए हमें एट लीस्ट 6 to 7 मंथ्स लग जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैं बुक की बात कर रहा हूँ। सिर्फ बुक को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा? 6 to 7 मंथ्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस। ये चीज जो होगी, ये डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस। ये जो 6 to 7 मंथ का टाइम मैंने बताया, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। नहीं तो कुछ बच्चों को तो 1 साल भी मतलब इसमें कोर्स को सीखते सीखते लग जाता है। और जब आप अपनी बुक कंप्लीट कर लेते हो फ्रेंड्स, आप लगभग बुक कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन, आप लगभग 50 to 60 वर्ड पे पर मिनट पे डिक्टेशन लेना स्टार्ट कर देते हो। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद बारी आती है हमारी आगे स्पीड बिल्डिंग की। हम इसमें बात कर लेंगे अभी। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है इसके बाद का, वो रहता है स्पीड बिल्डिंग का। फ्रेंड्स, इस चीज़ को अब ध्यान से समझना। जो मैं चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, ये मैक्सिमम कोई बताता नहीं है इस चीज़ को। ये तरीका मैंने अपने टाइम पे भी इम्प्लीमेंट किया था, और आज मेरे को लगभग स्टेनोग्राफी की फील्ड में मेरे को आज लगभग 9 ईयर्स हो गए हैं फ्रेंड्स। 9 ईयर्स, मेरे को 9 ईयर्स का टाइम हो गया स्टेनोग्राफी की फील्ड में। ओके फ्रेंड्स, और मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि किस तरीके से आपने करना, और ये किस तरीके से एक जो राइट टाइम है, ड्यूरेशन है शॉर्ट हैंड में, इस कोर्स को करने में जो एक राइट ड्यूरेशन लगती है वो कितनी होती है, वो मैं आज अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो बुक कंप्लीशन का टाइम मैंने आपको बताया वो मैंने ऊपर बता दिया कि लगभग 6 से 7 महीने लग जाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस कम करोगे तो आपको 1 साल भी लग सकता है सिर्फ बुक कंप्लीट करने में। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपको लगभग 6 मंथ या 7 मंथ लगेंगे। आप इस टाइम पीरियड में अपनी जो बुक है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। जब आप अपनी बुक कंप्लीट कर लेंगे तो आप मैक्सिमम 50 to 60 वर्ड पर मिनट स्पीड में आप बुक की डिक्टेशन सिर्फ अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा स्पीड बिल्डिंग का। क्योंकि 50 से 60 वर्ड पर मिनट तो आप लिख रहे हैं ऑलरेडी बुक की स्पीड। अब हमने इस चीज़ को इंक्रीज करना है, हमने यहाँ पे तो रुके रहना नहीं है। अब हमने 60 से आगे जाना है, 70 जाना है, 70 वर्ड पर मिनट पे जाना है, 80 वर्ड पर मिनट पे जाना है। ऐसे करते करते हमने 100 वर्ड पर मिनट तक जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका हम आगे देखते हैं। इसको यहाँ तक अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब यहाँ डिस्कस करते हैं हम। फ्रेंड्स, बुक कंप्लीट जब आपकी हो जाएगी तो आपने मैगजीन पर आना है, न्यूज़पेपर की डिक्टेशन पे आना है, ठीक है फ्रेंड्स।
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बुक यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स मैगजीन डिक्टेशन एंड न्यूज़पेपर डिक्टेशन। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। और आपने इसके साथ साथ बुक को भी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। बुक एक्सरसाइजेज जो हैं इसको भी कंटिन्यू रखना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि जब आप बुक कंप्लीट करने के बाद मैगजीन और न्यूज़पेपर की डिक्टेशन करना स्टार्ट कर दो तो आप बुक को छोड़ दो। ये गलती नहीं करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इसी गलती को अपनाते हैं। जब वो ये चीज़ करते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ती नहीं है, वो उतनी की उतनी रहती है, ठीक है। याद रखनी है ये चीज़ कि जो पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस अगर आप 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन भी अगर आप ले रहे हो, आपने इस किताब की एक्सरसाइजों की जो डिक्टेशन है वो हफ्ते में एक बार जरूर लेनी है। मैं आज तक फ्रेंड्स बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं इनकी डिक्टेशन लेता हूँ, आज तक लेता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ बुक की एक्सरसाइज में है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जितनी मर्जी आप मैगजीन सॉल्व करो, जितनी मर्जी एडवांस फ्रेजोग्राफी करो, ठीक है, जो चीज़ इसकी बुक में है वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बुक को आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। चाहे 100 वर्ड पर मिनट पे लिखो आप डिक्टेशन, बट हफ्ते में एक बार जरूर आपने बुक की 1 से 2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा इसके बीच में जो मेन पॉइंट था वो यही था। और शॉर्ट हैंड सीखते टाइम फ्रेंड्स आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस की आपको बहुत ज़रूरत है, पेशेंस आपने रखनी है। इसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ साथ परसिवरेंस होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें आपकी होंगी तो आप इस कोर्स को अच्छे से कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं सारी डिस्कशन से जो जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लर्न शॉर्ट हैंड। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कितना टाइम लग जाएगा शॉर्ट हैंड सीखने में। फ्रेंड्स, आपको सीधा सीधा मैं बताता हूँ, 6 से 7 मंथ्स बुक कंप्लीशन के लिए चाहिए। बुक कंप्लीशन के लिए चाहिए। इसके बाद आपने शिफ्ट जब करोगे आप मैगजीन और न्यूज़पेपर की डिक्टेशंस पे, इसके बाद आप लगा के चलो फ्रेंड्स 4 महीने। 4 महीने आपको चाहिए लगभग आपको 70 वर्ड पर मिनट तक पहुंचने में। ये भी बात मैं कर रहा हूँ एक, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, ठीक है, कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर जाके आप ये अचीव कर सकते हो टारगेट। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे बन गए 7 महीने। हम ये लगा के चलते हैं बुक कंप्लीशन के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो। 4 महीने ये लगा के चलते हैं। ये हमारा टाइम पीरियड बन गया फ्रेंड्स लगभग 11 महीने। 11 महीने, 11 महीनों में आप फ्रेंड्स पहुंच सकते हैं कहाँ, 70 WPM की स्पीड पे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चलता है, उसके बाद आपने इस चीज़ को बढ़ा लेना है, इस प्रैक्टिस को बढ़ाना है। ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ाओगे, 2 महीने और लगा के चलोगे, 80 वर्ड पे पहुंच जाओगे, ठीक है। लगभग फ्रेंड्स ये आप लगा के चलो 13, आप लगभग 15 महीने लगा के चलो, ठीक है। 15 से 16 महीने, मतलब कि आप 1.5 ईयर में आप 80 वर्ड पर मिनट तक पहुंच सकते हैं अच्छी प्रैक्टिस से, ठीक है। ये था सीधा सीधा टाइम पीरियड, ठीक है, जो एक सच्चाई है जो बताई नहीं जाती, ये मैंने आपको बता दी फ्रेंड्स। 1.5 साल का टाइम तो आपको चाहिए ही चाहिए एक अच्छी स्टेनोग्राफी, अच्छा स्किल बनाने में, ठीक है। अच्छी स्ट्रोक्स जो आप बनाओ, जो समझ में आए आपको, ठीक है, इतना टाइम आपको चाहिए करने में। और इसी दौरान शॉर्ट हैंड के साथ साथ टाइपिंग भी सीखनी होती है। तो लगभग दोनों चीज़ों को कंपाइल करके टाइपिंग, सॉरी फ्रेंड्स, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं।
हाँ, टाइपिंग एंड स्टेनो 1.5 ईयर, इतनी ड्यूरेशन आपको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सीखने के लिए। ओके, ये हमने बात कर ली शॉर्ट हैंड क्या है और कितना टाइम लगता है शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, @JK शॉर्ट एंड प्लानट। आप इसको भी जाके ज्वाइन कर दीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और 80 वर्ड्स तक आप 1.5 साल में पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद एडवांस फ्रेजोग्राफी होती है, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है अगर आपने 100 वर्ड पर मिनट का गोल अचीव करना है तो। ठीक है, इस चीज़ की डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे, किसी और वीडियो में करेंगे फिर कभी डिस्कशन। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।